17 सितंबर 2023 को एक साल हो गया प्रोजेक्ट चीता को, जब इंडिया ने चीता को रीइंट्रोड्यूस किया था। बट सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन के बाद भी डेथ क्यों होने लगी, इसकी हिस्ट्री, ये हमने अफ्रीका से ही चीता को क्यों चुना, क्या हम और कंट्री से नहीं ले सकते थे, एंड इंडिया में हमने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना, और ये बिग कैट्स क्या है, आज सब पे बात करेंगे। एक टाइम था जब चीता पूरे इंडिया में मिला करते थे, स्पेशली सेंट्रल इंडिया में। चीता हमेशा से अपनी स्पीड के लिए ही जाना गया है। महाराजा हो गए, ये नोबल्स हो गए, इन सबको फैसिनेटिंग लगता था चीता की ये क्वालिटी। इवन उस टाइम पे नोबल्स और चीता के बीच में एक अच्छा रिलेशन हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ह्यूमन के लिए कभी थ्रेट भी नहीं थे, अनलाइक बिग कैट्स की तरह। बट इंडिया के कॉलोनाइज होने के बाद सारी चीजें चेंज हो गई। ब्रिटिशर्स को चीता एज अ थ्रेट लगने लगे। अब इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे चीजों को। एंड इसका रीजन ये भी है कि धीरे धीरे जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट फॉरेस्ट में जाने लगा। वहीं चीता को एज अ स्पोर्ट्स में भी यूज किया जाता था, उनको कैप्टिव रखा जाता था। और ब्रिटिशर्स इतने नालायक थे, वो बाउंड्री रखते थे चीता पे, जो भी उसे पकड़ेगा या जो भी उसे मारेगा। और देखते ही देखते 19th सेंचुरी में चीता की पॉपुलेशन 10,000 से कुछ 100 ही रह गई थी। और वो टाइम भी आया जब लास्ट चीता 1947 में महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने मारा। ऑल्दो उस टाइम पे इस चीज को सीरियसली नहीं लिया गया था, इसलिए कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। और 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था इंडिया से। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कभी ट्राई नहीं किया इस चीज को लेकर। जब एक्सटिंक्ट हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्राई किया था, 1950s में भी किया, 1960s में भी किया और 1970s में भी किया। बट वो किसी कारण के थ्रू सक्सेसफुल नहीं हो पाया था ईरान और अफ्रीका से। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज अलाउ नहीं की थी, बट वही 2020 में अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया और अलाउ कर दिया स्मॉल नंबर ऑफ चीता को इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए। 17 सितंबर 2022 को इंडिया ने अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीता को इंपोर्ट करवाया मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। एंड 12 चीते फरवरी 18, 2023 को साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करवाया। अब शुरू के कुछ टाइम जो है वो चीता को क्वारंटीन किया जाता है, ताकि वो इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से एक्लिमेटाइज हो जाए। एक ह्यूमन को भी प्रॉब्लम होती है अगर वो कहीं रिलोकेट करता है, तो ये तो एनिमल्स हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है। कुछ टाइम बाद उनमें से एक फीमेल जो कि प्रेग्नेंट होती है, वो एक कप को बर्थ देती है। बट जितने भी चीता हमने रीइंट्रोड्यूस करे, उनमें से 6 एडल्ट चीता और 3 कब्स की डेथ हो चुकी है। जैसे कब्स वीक, अंडरवेट एंड एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड पाए गए। एंड एडल्ट चीता किडनी फेलियर एंड मीटिंग इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हुई है। एंड अब सिर्फ जो है वो 10 ही चीता रह गए। अब आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क ही क्यों चुना गवर्नमेंट ने, ये अफ्रीका से ही क्यों लाए और कहीं और से क्यों नहीं। अब बात ये है कि चीता पूरे वर्ल्ड में अफ्रीका और ईरान में ही मिलते हैं, जिसमें से पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीका में ज्यादा है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN के नाम से, जो कि वर्ल्ड की स्पीशीज को एक रेटिंग देती है उन पे होने वाले रिस्क या उनकी पॉपुलेशन को लेकर। और वहीं अफ्रीकन चीता को वल्नरेबल का स्टेटस दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन 6-7 हजार है। एंड वहीं ईरान में जो चीता है उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड का टाइटल दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे टोटल ही 50 या 40 के आसपास जो है वो चीता बचे हैं। इसलिए हमने चीता को ईरान से इंपोर्ट नहीं करवाया, क्योंकि उनके पास खुद ही कंगाली है। और इन चीता को आप देखते बता देंगे कि कौन सा अफ्रीकन है और कौन सा ईरान का है। गवर्नमेंट ने 2010 से लेकर 2012 के आसपास एक रिसर्च करवाई थी कि अगर चीता को लाया जाएगा तो उनके लिए सबसे बेस्ट हैबिटेट कौन सा रहेगा। और वहीं पे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि जब चीता को इंपोर्ट कराया जाएगा और उसका हैबिटेट चेंज होगा तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ऑल्दो गवर्नमेंट ने और भी जोन जैसे कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मुकुंदरा नेशनल पार्क जैसे जोन्स को भी एनालाइज किया है, ताकि चीता को कंजर्व किया जा सके। चीता वन ऑफ द टॉप प्रेडेटर्स एंड फ्लैगशिप स्पीसीज में से आता है, और फूड चेन और इकोसिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। इकोसिस्टम में से या फूड चेन में से कोई भी चीज एलिमिनेट होती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फूड चेन और इकोसिस्टम में पड़ता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक एरिया के फूड चेन में हमने 3 चीजें ली है, घास, बकरी और चीता। अगर इसमें से चीता एक्सटिंक्ट हो जाए, ये एलिमिनेट हो जाए, तो इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि बकरी की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और घास कम होनी शुरू हो जाएगी, और जो और हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो फूड चेन में पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन वहीं एक चीता एक एपिक्स प्रेडेटर माना जाता है, और इसके इंट्रोडक्शन से एक बैलेंस मेंटेन होगा एनवायरमेंट या फूड चेन में। गवर्नमेंट के इतने एफर्ट्स के बाद भी ये प्रोजेक्ट जो है वो स्लोली अनसक्सेसफुल होता जा रहा है। इवन चीता के रीइंट्रोडक्शन से इंडिया पहले एक ऐसी कंट्री बन गई है जहाँ पे 5 की 5 बिग कैट्स पाई जाती है। अब बिग कैट्स में कौन कौन आता है? लायन, लेपर्ड, टाइगर, स्नो लेपर्ड एंड चीता। बट डेथ की वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होते जा रहा है। नेशनल
टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनपीसीए का ये कहना है कि चीता की जो डेथ है वो नेचुरल कॉज, एनवायरनमेंट एंड चीता के गले में रेडियो कॉलर के इन्फेक्शन की वजह से डेथ होते जा रही है। बेसिकली रेडियो कॉलर को इसलिए बांधा जाता है ताकि एनिमल्स को ट्रैक, उनके बिहेवियर को, उनके पैटर्न को एनालाइज किया जा सके। बट लाइट वेट और कंफर्टेबल होने के बाद भी इन्फेक्शन फैल रहा है और ये काफी प्रॉब्लमेटिक है। अब तक हमने जो है वो फैक्ट से बात की है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि एक्सपर्ट्स का ये इसमें लोगों का क्या ओपिनियन है। अब लोग हैं, थॉट्स में डिवीजन तो जरूर होगा। जो लोग इसके फेवर में हैं वो ये कहते हैं कि ये एक गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेट इनिशिएटिव है एंड कुछ टाइम लगता है किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में या एक्लिमेटाइज होने में, इससे जो है फूड चेन भी बैलेंस रहती है। और वहीं कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ये ग्रेट इनिशिएटिव जरूर है बट इनकी डेथ एक प्रॉब्लम बनते जा रही है। अगर हम किसी भी एनिमल को रिलोकेट करते हैं किसी दूसरे एनवायरनमेंट में तो उसको प्रॉब्लम होती है बिकॉज उस कंडीशन के लिए नहीं बना है। एंड हमें अफ्रीका में से भी चीता की पॉपुलेशन और उनके हैबिटेट को लॉस नहीं करना चाहिए। हमने इन सब के प्रॉब्लम की तो बात कर ली, बट इसका सोल्यूशन क्या है? बेसिकली इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट एक दूसरे सूटेबल जोन को देखे जो गवर्नमेंट ऑलरेडी ही कर रही है एंड प्रे की अवेलेबिलिटी हो जिससे चीता को फीड किया जा सके एंड कंजर्व किया जा सके अच्छे से। आपके क्या ओपिनियन है इस प्रोजेक्ट को लेके या डेथ को लेके चीता की? अपने ओपिनियन जो है वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू सून।